ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਟ-ਸਾਵਰਟ's ਲਾਅ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਵੀ? ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਕੰਸੀਡਰ करना है ना। समझ गए ना। कितने पता करना है आप? मैग्नेटिक फील्ड कितने पता करनी है? ਉਹਦੀ एक्सिस के उपर। ठीक है, सो जिस तरह आप लूप की गल करिए, सो इनू आप की कह सकते? एक दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर लूप, तो ये दिस इज़ योर एक्सिस। ये की है? ये की है? जो पेन तुहानू दिख रहा है, सेंटर ऑफ दी सर्कल दे विच दी जिहड़ी लाइन पास हो रही है, दैट इज़ योर एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। क्लीयर हो गया? ठीक है, हुण आपां डायग्राम बोर्ड ते किस तरह बनावांगे ताकि आपां नूं एक्सिस दिखे? जो डायग्राम बोर्ड ते आपां एवें बनावांगे ताकि आपां नूं एक्सिस दिखूगी बोर्ड के उपर, तो आपां डायग्राम बोर्ड ते किवें बनावांगे? इस तरह बनावांगे ताकि आपां नूं एक्सिस दिखे। वो समझ आ रही है गल? ठीक है, आ डायग्राम बनानी है आपां ने। आ एक्सिस है, सेंटर जो पास हो रहा है, किसी भी अगे जा रही है एक्सिस, आ सारी इधर भी की है, सारी एक्सिस ही एक्सिस है। किसी भी पॉइंट के उपर आप की पता करनी है? ये की फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि विदाउट करंट तो मैगनैटिक फील्ड का कंसैप्ट ही नहीं है। वो समझ गए? चैप्टर का नाम ही मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट है। समझ गए ना। तो आप की लेना है? एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कंसीडर करना है। सो वी आर कंसीडरिंग ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आ सी। ये जो की फ्लो हो रहा अपना करंट, ये तुहानू दिख रहा है एवें? तुहानू किस तरह दिख रहा है? इस तरह दिख रहा है, बट ये एवें पे है। मैं तुहानू बार बार कह रहा है ना, इस तरह पे है ताकि आपां नूं एक्सिस का पता चले, क्योंकि अपनी लोकेशन कित्थे है? वेयर वी हैव टू फाइंड दी मैगनैटिक फील्ड? एक्सिस के उपर। क्वेश्चन देखो, एक्सिस ते पता करनी है ना। समझ आ गया? सो आपां की कीता? कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। सेंटर कितना है? ओ। रेडियस कितना है? ए। रेडियस ए लै लो। रेडियस कितना सर्कल का? ए। ओके, समझ गए ना, है ना। तो दिस इज योर, आ की सेंटर जो पास होने वाली एक्सिस ऑफ दी सर्कुलर लूप। कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आई विद सेंटर O हैविंग रेडियस A as shown in the diagram. Clear? Now consider a point. केड़ा पॉइंट लेने होने आपां? P point. Now consider a point P on the axis. वो समझ गए? On the axis at a distance x. कितनी दूर ले लिया आपां सेंटर तो? सेंटर तो P पॉइंट कितनी दूर ले लिया? सेंटर तो x डिस्टेंस दूर ले लिया। वेयर वी हैव टू फाइंड दी मैगनैटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सारा कुछ देखो क्वेश्चन च गिवन है। कित्थे गिवन है? एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो, कित्थे ले लो? एक्सिस ते। किहदी एक्सिस ते? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ते। जिमें जिमें कह रहा है मैंने उमें उमें कंसीडर कर लिया। लूप ले लिया, करंट ले लिया, रेडियस ले लिया, एक्सिस ले ली, एक्सिस के पॉइंट P ले लिया, डिस्टेंस X ले लिया। गल समझ गए? दिस ऑल थिंग्स मतलब की है? सारा कुछ है तो गिवन है। ये गिवन है। क्वेश्चन जो लभना पैंदा की गिवन है। मैथ नहीं पढ़ते आप? गिवन, प्रूव, टू प्रूव पढ़ते ना आप। सो दिस इज गिवन। हुण आप प्रूव की करना है? फाइंड की करना है? इस P पॉइंट से की पता लभना है? मैग्नैटिक फील्ड लभनी है बस। हर आर्टिकल च आप यही कम करते जाना है, करते जाना है, यूनिट खत्म हो जाना। वो ठीक है, समझ गए ना। सो P पॉइंट ते आप ला केड़ा यूज़ करना है? बायोट-सावर्ट ला। तो बायोट-सावर्ट ला की दिंदा है आपां नूं? स्मॉल अमाउंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड दिंदा है। तो सारी वायर की तो दिंदा नहीं, सारे लूप की नहीं देगा। वो की देगा? छोटे जे पीस की देगा। वो देगा ना। तो आप की करांगे? बायोट-सावर्ट ला अप्लाई करने लई की करांगे आपां? नाउ कट ए स्मॉल एलीमेंट, है ना। कट ए स्मॉल एलीमेंट हैविंग, कट ए स्मॉल एलीमेंट ए बी हैविंग लेंथ कितनी है दी? और लेंथ कितनी है? DL। समझ गए?
ओके हुण इस समॉल एलीमेंट दे विच करंट किधर फ्लो हो रहा है, जा रहा है ना करंट एवें यार, देखो फील आ रहा है ना क्वेश्चन का, डायग्राम दिमाग च हैगी है ना भी सर्कल एवें नहीं हैगा, सर्कल एवें है। ओके तो करंट जा रहा है अपना, है ना। एक करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लीयर। तो चलो हुण इस एलीमेंट करके पी पॉइंट ते की इत्थे 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 सारे किते की होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, होगी कि नहीं, तो फिर पी पॉइंट ते भी होगी। तो उन्हें पी पॉइंट ते ही कहा आपां नूं एक्सिस ते कहा उन्हें, ठीक है। सो एक्सिस के उपर मैग्नेटिक फील्ड की होगी, वो जिथों देखो किहदे करके है, ए बी एलीमेंट, ये बहुत बड़ा तुहानूं दिखाता आपां ने, ए बी बहुत बड़ा है, ये जूम करके दिखाया है, पर ए बी बहुत छोटा है। दोनों ए ते बी पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज ने, डी एल बहुत ज़्यादा छोटा है, समॉल एलीमेंट है। समझ गए गल ये, जिस आप एक्सप्रैशन डायग्राम नूं क्लीयर करने लिए दिखाया। सो इस पॉइंट तो आप की पता करना है, पी पॉइंट की लभनी है, मैग्नेटिक फील्ड लभनी है ना, बस फिर जिथों लभनी है, जिथे लभनी है, दोनों पॉइंट मिलाते ना, तो यदा आप नाम की रखता, आर रखता, क्योंकि अपने फॉर्मूले की आंदा है आई, आ देखो फॉर्मूले की आंदा, आप शुरू करते हैं हुणी, डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। फॉर्मूले अपने को आर आंदा ना, ये आर केड़ा हुंदा है, जेड़े पॉइंट तो जेड़े पॉइंट तक फाइंड करना है आपां ने, तो मैंने इत्थे रेडियस आर नहीं लिया, तो रेडियस पहले ही अलग ले लिया सी, ताकि आप आर इत्थे ले, वो गल समझ आ गई, ठीक है। पक्का स्टार्टिंग कितों करोगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, समझ आ गया। बस इनू सॉल्व करना है, आप शुरू करते हैं। देखो इन्नी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी ते हैगी है, इस फॉर्मूले नू इस डायग्राम ते जाके अप्लाई कर दो, बस खत्म आर्टिकल। देखते आप किमें होगा खत्म, ठीक है। हुण देखो सब तो पहली गल एंगल थीटा, थीटा एंगल किहदे विच सी, थीटा एंगल किहदे विच है, आईडियल एंड आर दे विच, वो यही सी ना। हुण अपना आइडियल देखो किवें है, आ लो आइडियल है, आ की है अपना पी पॉइंट पी, आ की हो गया अपना आर, तो आइडियल की टेंजेंट के नाल आ वाला एंगल कितना बनूगा, 90 डिग्री का बनूगा ना। डायग्राम च नहीं दिख सकता, इत्थे नहीं दिख सकता, क्योंकि 3 डायमेंशनल पिक्चर है, समझ गए ना। आ जा रहा आइडियल, टेंजेंट, टेंजेंट ही होंगी है डायरेक्शन, टेंजेंट आ जा रहा अपना पॉइंट पी कोले, आर जा रहा, देखो तो एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। तो इस क्वेश्चन दे विच हेयर थीटा कितना है अपना 90 डिग्री, मतलब आई डी एल एंड आर बोथ आर परपेंडिकुलर, डन है ना। थीटा कितना पुट कर दो फॉर्मूले 90 कितना बन गया, आई डी एल साइन 90 कितना होंगे, बस फिर खत्म, लोड किया, और ठीक है, ओके है, ठीक है जी। फिर आप पाइथागोरस लगाओ, ये पॉइंट सी कंसीडर कर लो, कोई गल नहीं, पाइथागोरस लगाओ ओ सी पी ट्राइंगल दे विच, ट्राइंगल ओ सी पी दे विच पाइथागोरस लगाओगे, आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, वो आ गई, इत्थे पुट कर सकते हैं, पुट कर दो, बस फिर कितना आ गया, आई डी एल ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पुट करता, ओए ओके, ठीक है जी। आई डी बी की वैल्यू अपने को आ गई, वैल्यू आई है, डायरैक्शन हले नहीं आई, आ जाओ फिर डायरैक्शन दईए आप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरैक्शन तो बिना डायग्राम का कोई वैल्यू नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड है, करंट है, अगे लाइट आऊगी, लाइट की भी डायरैक्शन होंगी है, विदाउट डायरैक्शन विदाउट वैक्टर, +2 फिजिक्स, मतलब फिजिक्स इज इंपॉसिबल, ठीक है। तो हुण आप देखो वैल्यू समझ आ गई ना, डायरैक्शन देखो, डायरैक्शन किमें देवांगे, अपने को पता है ना कि आर वैक्टर मान लो कोई भी है, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही होंगी है ऊपर वाली बायोट-सावर्ट लॉ दे विच।
सो जिहड़ा आर वैक्टर है इहदी डायरैक्शन की होंदी है ए दे भी परपेंडिकुलर बी दे भी परपेंडिकुलर मतलब आई क्रॉस जे की हुंदा है के पता ना आई क्रॉस जे की हुंदा है के क्योंकि के मतलब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट तीजी डायरैक्शन जाती है तो जिहड़ा रिजल्ट आंदा है वो दोनों दे की हुंदा है परपेंडिकुलर है ना। तो हुण जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड आ रही है वो आईडीएल दे भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए है तो आर दे भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए है। तो डायग्राम 4 दे परपेंडिकुलर किवें बनूगी आ बन गई डी वी वैक्टर वैल्यू आ सी डायरैक्शन आ सी जिहड़ी कि आर दे भी परपेंडिकुलर है तो आईडीएल एलीमेंट दे भी परपेंडिकुलर है। ओके समझ गए ना बेसिक्स आने चाहिए ने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट समझ गए ना। ओके आ गई डायरेक्शन अपने को है ना। चलो इफ दिस सपोज दिस एंगल इज कि ले ली थीटा अपना उत्थे हुंदा है थीटा डायग्राम च हुंदा है अपने को तो थीटा नहीं लेना आप इन्हों कोई होर एंगल ले लो अल्फा ले लो बीटा ले लो अल्फा ले ली चलो अल्फा ले लो कोई गल नहीं जो मर्जी ले लो अल्फा ले लिया आप एंगल ठीक है। हुण आ जे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करिए इतों वो आप ये अपने को हाले समॉल मैगनैटिक फील्ड आई है समॉल एलीमेंट करके आई है आप सारे सर्कल के करंट करके मैगनैटिक फील्ड पता करनी है तो आपको की करना पऊगा सारा सर्कल हाले आपने कवर करना है तो कवर करने लिए आप गल्लां कर रहे हैं सारियां अगे ठीक है। तो आप की कर सकते हैं जे आ एंगल अल्फा है दैन दिस एंगल इज आल्सो अल्फा बिकॉज एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइन्स भी जेड़ा एंगल दो लाइनां च हुंदा है उही एंगल उन्हां दोनों दियां परपेंडिकुलर लाइन्स भी हुंदा है। जिमें देखो आ दोनों च एंगल कितना है अल्फा ए दी परपेंडिकुलर लाइन किहड़ी है वर्टिकल ए दी परपेंडिकुलर किहड़ी है मैगनैटिक फील्ड वाली ए च एंगल जे अल्फा है ता भी की होगा अल्फा ही होगा थ्योरम है ये पहला भी यूज़ की आप ओके। इनू हूँ डी बी की करोगे दो कंपोनेंट ब्रेक कर दो आ वाला किहड़ा बनूगा डी बी कॉस अल्फा आ वाला किहड़ा बनूगा डी बी साइन अल्फा हाँ जी बनूगा पक्का पक्का बनूगा ना ठीक है। वैल्यू अपने को आई हुई है डायरैक्शन ए सी ये डायरैक्शन रैंडम डायरैक्शन सी इनू सही करने लिए आपां की कीता दो कंपोनेंट च ब्रेक करता एक कॉस एक साइन कंपोनेंट। हुण देखो नैक्सट की लिखना आपने नैक्सट सिमिलरली की करो कट ए सेम स्मॉल एलिमेंट opposite to the previous one ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट सेम एलीमेंट कट कर लो इधर हौली हौली देखो आप एलीमेंट्स कट करके सारा सर्कल पूरा कर सकते हैं ना। तो एक एलीमेंट कट कर लिया वो ऑपोजिट कट कर लो सेम लेंथ सेम है ना। आ भी रेडियस कितना होगा ए भी ए है आर डिस्टेंस भी कितना होगा आर तो मैगनेटिक फील्ड की वैल्यू की आऊगी सेम आऊगी और वैल्यू सेम आऊगी लिखने की कोई लोड़ नहीं ना वैल्यू सेम आऊगी बट फर्क किस चीज़ का पऊगा डायरैक्शन का फर्क पऊगा। ऊपर करंट एवें जा रहा है नीचे करंट एवें आ रहा है जो मैगनेटिक फील्ड एवें सी तो मैगनेटिक फील्ड एवें होगी ठीक है। सेम एंगल आ भी कितना होगा अल्फा ही होगा सिमिट्री है सारी सर्कल है सिमिट्री है यदि मैगनेटिक फील्ड किधर आऊगी इधर जाऊगी इनू भी दो कंपोनेंट ब्रेक करूँगे कॉस दूजा साइन तो कॉस कंपोनेंट्स ऑपोजिट आपस की हो जाएंगे कैंसल आउट बिकॉज एंगल इज सेम ड्यू टू सिमिट्री उन्होंने मैगनेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम क्यों सेम क्योंकि डिस्टेंस भी सेम रेडियस भी सेम एलीमेंट की लेंथ भी सेम समझ इतने सिर्फ तुम लिखना है कि सिमिलरली कट अनदर एलीमेंट ऑपोजिट टू द प्रीवियस वन है ना एज शोन इन द डायग्राम बट डायरेक्शन जी बना दो तो कॉस कंपोनेंट ऑपोजिट लिख देना ऑल दी कॉस कंपोनेंट्स ऑल दी
cause components gets cancel each other because they are equal and opposite due to all elements। क्योंकि देखो जे आप इत्थे कट करांगे इत्थे कट करांगे ਇਹਦੇ opposite, जो उधर कट करोगे ਇਹਦੇ opposite, बस सारे एलिमेंट्स कट करी जाओ पर आप करना नहीं ना, आप दो करके दिखाते बिकॉज कॉम्पोनेंट सारे की हो जाएंगे आपस च कैंसल ईच अदर एंड साइन कॉम्पोनेंट्स की डायरैक्शन की आ गई सारे दी सेम, तो सारे ऐड हो जाएंगे बिकॉज सेम डायरैक्शन च वैक्टर की हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। और ठीक है, तो देयर फॉर नैट जी मैगनैटिक फील्ड आऊगी अपने को, नैट मैगनैटिक फील्ड आऊगी कितनी आऊगी, समेशन ऑफ ऑल दी साइन कॉम्पोनेंट्स आऊगी ना भी, समेशन समझते हो ना। थोड़े से दो एलिमेंट कट करके दिखाए ने, तो दो कॉम्पोनेंट हो गए डी बी साइन अल्फा तो डी बी साइन अल्फा नीचों आ गया एक उपरों आ गया, ठीक है। पर एलीमेंट्स होर बहुत पे ने कट करने वाले, वो सारे लिए की पाता आपने समेशन पाता। ओके समझ गए, तो समेशन क्यों पाया है, बिकॉज ऑफ ऑल दी स्मॉल एलिमेंट्स करके पाया है, ठीक है। तो सारे साइन कॉम्पोनेंट सेम डायरैक्शन जाएंगे, ऐड करांगे आप तो अपने को की बनूगी नैट मैगनैटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ गई, जिसकी डायरैक्शन किधर जा रही है, आ जा रही है डायरैक्शन, और आही है डायरैक्शन जिधर साइन कॉम्पोनेंट्स ने उधर ही ऐड होकर रिजल्ट उधर ही जाऊगा, सेम डायरैक्शन च ने, है ना। तो ये सी अच्छा हुण समेशन है, पर समेशन आप तां पाईए जे आपां नूं कॉम्पोनेंट्स पता होण किन्ने ने, आपां नूं पता ही नहीं किन्ने एलीमेंट्स कट कर सकते हैं, इनफाइनाइट एलीमेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो आप की करांगे समेशन नूं कन्वर्ट किस करांगे, इंटीग्रेशन च कन्वर्ट करांगे नैक्सट स्टैप दे विच, ठीक है। समेशन सिस्टम काहदे लई हुंदा है, जदों आपां नूं पता होवे भी किन्ने कॉम्पोनेंट्स ने, गिनती दे होण ऐड कर लांगे आपां। जिवें तुसीं दो नूं मैं तुहानूं कहां दो नूं दो बार ऐड करो किन्ना आऊगा 4, दो नूं 4 बार ऐड करो किन्ना आऊगा 8, दो नूं 100 बार ऐड करो किन्ना आऊगा 200। तुसीं ऐड कीता है, तुसीं की कीता है, मल्टीप्लाई किया, समझ गए ना। तुसीं ऐड नहीं किया, पर मैं कैसे ऐड करो, तुसीं की कीता है मल्टीप्लाई। तो एडिशन तो बाद मल्टीप्लीकेशन की है, एक्सटेंशन ऑफ एडिशन, एडिशन का ही नैक्सट स्टैप है। तो मल्टीप्लीकेशन का नैक्सट जो मल्टीप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो रही इनफाइनाइट कॉम्पोनेंट्स की हो तो आप कर देंगे इंटीग्रेशन, नैक्सट स्टैप की आता है इंटीग्रेशन, समझ गए ना। तो आह इत्थे की होगी हम अपनी एडिशन तो बाद पता नहीं आपको किन्ने ने, तो आप डायरैक्ट कित्थे पहुँच गए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किहदी करनी है, पूरे के पूरे क्लोज लूप की करनी है, ताकि सारी लेंथ कवर हो जाए। ओके बस इतने वैल्यू पुट कर दो डी बी साइन अल्फा। हाँ जी देखो उर तक क्लीयर हो गया। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट ने, बहुत ईजी ने, पर सिर्फ काहदे नाल आउणगे अंडरस्टैंडिंग नाल, है ना, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी दसो क्लीयर हो गया पक्का। तो नैक्सट आपां हुण देखो नैक्सट की करांगे, आपां नैक्सट स्टैप च आपां की करना है, कि वैल्यू पुट करोगे डी बी दी आ दिख रही है वैल्यू, इक्वेशन 1 तो वैल्यू पुट कर दो। तो बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, डी बी की जो वैल्यू पुट करोगे आई बाहर आऊगा, हाँ जी आई बाहर आ जाऊगा क्योंकि कांस्टेंट है, आई बाहर आ जाऊगा, डी एल चेंज हो रहा कला अंदर रहूगा, ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर भी की आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे, अंदर की रहूगा क्लोज लूप डी एल साइन अल्फा। ओके आ वैल्यू बेटा आप इत्थे पुट करती, जो कॉन्स्टेंट सी सारे बाहर कट ले, अंदर रह गए साइन अल्फा ते डी एल, ठीक है। हुण देखो आ सारे कॉन्स्टेंट्स ने, रिजल्ट इन्ना च आ सकता कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए भी आपां नूं पता सर्कल का रेडियस है, एक्स भी पता है आपां नूं एक्सिस से कितनी दूर जा रहे हो, ए भी पता है, एक्स भी पता है, करंट आई भी पता है कितना दे रहे हो 2 एम्पीयर 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर, है ना, सब कुछ पता है। आ चीज़ां नहीं पता आपां नूं। हुण की करोगे देखो फिर चलो ट्राइंगल दे विच इधर आ जाओ, इन ट्राइंगल
ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਓ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਲੱਭੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਰ, ਆਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਰੂਟ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਫੇਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਏ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ आई इंटू ए ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ। 1 प्लस हाफ कितना ਹੁੰਦਾ 3/2, ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹ डिनोमिनेटर 'ਚ। ठीक है, अंदर सिर्फ की रह गया अपने को, फिर DL रह गया कला, ओनली DL रह गया। इंटीग्रेशन तो बाहर ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ कॉन्स्टेंट ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, मैथ में यूज़ कर रहे हैं ना पता। अच्छा DL की वैल्यू कितनी है पता नहीं ना, DL स्मॉल एलीमेंट है, कितना भी हो सकता है, पर इंटीग्रेशन का मतलब की है DL स्मॉल लेंथ, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल लेंथ। टोटल लेंथ की दी पूरे लूप की, पूरे लूप की लेंथ कितनी है 2πa, रेडियस कितना होता A, सरकमफ्रेंस सुनी है ना। और टोटल लूप की होंगी है लेंथ, तो 2πa आ जाऊगा, आर्टिकल खत्म। 2π है देखो इधर 2πi a आऊगा, ए का की करता स्क्वेयर, क्योंकि ये पहला ऊपर पे है अपने को। लो जी देखो समझ आ गया, ओ बोलो yes, बस सारे देखो कॉन्स्टेंट्स रह गए, सारे कॉन्स्टेंट्स रह गए, आर्टिकल खत्म, डेरिवेशन होगी। जो तक कॉन्स्टेंट्स रिजल्ट नहीं आता डेरिवेशन चलती जाऊ ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ओके। हुण काम किहदा रह गया, हाल तक वैल्यू आई है ना, काम किस चीज़ का रह गया डायरैक्शन का। ऑलरेडी होया पे डायरैक्शन किधर जा रही है अपनी, वो इधर जा रही है। सारे साइन कॉम्पोनेंट मिल के इधर लेके जा रहे हैं। आ किहड़ा पॉइंट नाम दे दो एक्स, इत्थे डायरैक्शन की पा दो अलॉन्ग PX, P तो एक्स जा रही है डायरैक्शन। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ PX, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਟੌਪਿਕ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਿਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਸ 1 ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, केस 1 when लिख लो, when point P lies very far away, पॉइंट P किथे लाई कर रहा है बहुत ज़्यादा दूर, होर ज़्यादा दूर ले जाओ। देखो तुसी जो पॉइंट P नू बहुत ज़्यादा दूर ले जाओगे की होगा, एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाऊगा सर्कल नालों, सर्कल का रेडियस की हो जाऊगा बहुत ज़्यादा छोटा, एक्स पॉइंट की हो जाऊगा बहुत ज़्यादा दूर हो जाऊगा। या कह इनू ऑब्जरवेशन पॉइंट बोलते हैं। ऑब्जरवेशन मतलब जिथे कोई चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं। सो वैन ऑब्जरवेशन पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे, या कह दो वैन सर्कल इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, या इनू की कह सकते हैं फॉर शॉर्ट लूप, फॉर वेरी शॉर्ट लूप। जो लूप छोटा हो गया रेडियस की हो गया बहुत घट जूगा, एक्स अपने आप ही की हो जाऊगा बड़ा लगूगा। या लूप उन्ना ही रहने दो, एक्स नू दूर ले जाओ तो दूर जाके लूप की लगन लग जाऊगा, छोटा लगन लग जाऊगा। ठीक है, तो एक्स पॉइंट की है इत्थे, ਇਹਦਾ मतलब ये एक्स इज़ वेरी 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 ग्रेटर दैन रेडियस, तो ए कैन बी निगलैक्टेड। तो उपरले फार्मूले च ए की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0,
पर सिर्फ कित्थे पुट करनी है, वो डिनोमीनेटर च पुट करनी है, ऊपर नहीं पुट करनी। समझ आ रहा है मैं की कह रहा, डिनोमीनेटर च पुट करनी है, क्योंकि तुसीं जदों इत्थों ए स्केयर कॉमन लओगे, ए स्केयर कॉमन लओगे ना तो ये आ जाऊगा बाहर, ए स्केयर बार कॉमन लओगे, ए स्केयर बार कॉमन लओगे, ए क्यूब बार आऊगा, सॉरी ठीक है, तो कला डिनोमीनेटर च बचूगा। तो आप डिनोमीनेटर च पुट करना है, क्योंकि ए स्केयर ना ए क्यूब कैंसल हो जाऊगा, नीचे नहीं ऊपर नहीं पुट करना, क्योंकि जो ऊपर पुट करता तो सारी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो मैडी फिर खत्म ही होगी। तो वैसे आपको पता है ना खत्म होने का मतलब की है, वो दूर 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 जाई जाओगे, इन्फिनिटी से पहुँच जाओगे जाके, तो मैडिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। पर आप तो दूर जा रहे हैं ना, थोड़ी मैडिक फील्ड घटती जा रही है, पता है अपन घटती जा रही है, पता ही है अपन है ना, पर घटती जा रही है, पर उन्होंने 0 नहीं करना, ठीक है। तो आप की करना है, 0 पुट करो, देखो की आऊगा, ए निगलेक्ट करो, 2 पाई आई ए स्केयर ओवर एक्स दी पावर 3, क्योंकि ए स्केयर तो ए दी वैल्यू 0 पुट करती, ठीक है, ओके हो गया, बस आ गया एक्सप्रेशन, डायरेक्शन वही है अपनी P2x, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस की है, देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखो की है, एट सेंटर ऑफ द सर्कल, केस 2 लिखो, एट सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ लूप, हाँ जी, जो पॉइंट P कितने पहुँच गया अपना, पॉइंट P जाके आप कितने ले गए, तो की होगा, जल्दी बोलो फटाफट, की होगा, की 0, थोनों डायग्राम एंटी बड़ी बढ़िया बनाई है, तो भी नहीं पता लग रहा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो सेंटर ऑफ लूप एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो वाले रिजल्ट के एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0, देखो रिजल्ट कितना आ गया 2 पाई आई ए, आ देखो ए स्केयर 0 पुट करोगे, नीचे ए क्यूब बचूगा ना, एक मिनट आप कर ही लेने यार, एक स्टेप बढ़ा लाँगे, नीचे की है ए स्केयर की पावर 3/2 आ गया, क्योंकि एक्स 0 पुट करता, ए 2 की हो गया, ए दी क्यूब बच गया, ए दी क्यूब नाल ए स्केयर कट जूगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी बी दी, म्यू 2 पाई आई ओवर 2 पाई आई ओवर, समझ गए। पर एक चीज़ वाल तुसीं ध्यान नहीं दिता, सारे एक्सप्रैशन दे विच कॉन्सटेंट का पला है ही नहीं, म्यू 0/4 पाई, तो इत्थे सारे फॉर्मूले के अगे की ऐड कर देना, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/, सारे च करना ऐड जिथे इतने मैडी फील्ड लिखी हुई है, और समझ गए, मैं खुद भी भुल गया सी, तेन नीचे रिजल्ट देख के याद आया भी 2 म्यू 0/4 पाई तो रह ही गया, वो समझ गए ना। तो इत्थे भी क्या आऊगा, नीचे भी इत्थे भी क्या आऊगा म्यू 0/4 पाई, इत्थे भी क्या आऊगा म्यू 0/4 पाई। तो ये फॉर्मूला एवं याद रख लियो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। कट नहीं करना, कट नहीं करना, दुखी हो जाओगे, क्योंकि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻⁷, समझ गए ना, कट ना करो, बाकी जिमें तुम ठीक लगता उमें कर लो, पर ये रिजल्ट आ गया अपना म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई ओवर ए की है उरे सर्कल का रेडियस है। हूँ ध्यान रखना कितने आर, जे आर लिख दो इनू आर्च हूँ एंड जाके आर्च कन्वर्ट कर लो, पर आर दिमाग च रख लो, आर की है हूँ सर्कल का रेडियस है, जी मर्जी जा कर लो। क्लीयर हो गया, समझ आ गए भी, किसी का कोई डाउट हो बोलो, चलो ओके, थैंक यू।